हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी सीरीज मैरिज ऑफ ए पर्सन। तो प्रीवियस वीडियो मैंने एक बताया था जिसके अंदर मैंने मल्टीपल मैरिज कॉम्बिनेशंस बताए थे। मेरे पास बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि टाइमिंग ऑफ मैरिज एक सीरीज मैंने शुरू की है, उससे रिलेटेड कि बहुत सारे लोगों को प्रॉमिस देखना नहीं आता कुंडली के अंदर। अब बर्थ चार्ट से हम मैरिज का प्रॉमिस देख सकते हैं। बर्थ चार्ट से मैरिज का प्रॉमिस देखने के लिए कई क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, वो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुका हूं। मगर आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो नवांश या D9 चार्ट के बेसिस पर आपको प्रॉमिस देखना बताऊंगा। और D9 चार्ट के बेस पर बहुत ही सिंपल कैलकुलेटिव एक टेक्निक मैं बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की मैरिज टाइमली मैरिज होगी, अर्ली मैरिज होगी या डिलेड मैरिज होगी। क्योंकि जब भी हम किसी भी नेटिव की मैरिज को टाइम करना चाहते हैं, आप लोग अपने आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल से सीख रहे हैं, आपने प्रॉपर नहीं भी सीखा है और आपको ये डिफिकल्टी आ रही है और आप डायरेक्टली टाइम कर रहे हैं, तो आप इससे पहले मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए। और इस वीडियो के बेस पर आप डिसाइड करिए कि जो जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं, अपने बच्चों की कुंडली देख रहे हैं, यदि किसी भी नेटिव की कुंडली देख रहे हैं, तो उनकी कुंडली के अंदर इन टाइम मैरिज है या नहीं, डिलेड मैरिज है या अर्ली मैरिज है, उसके बाद ही आप उसको टाइम करें। अब इन टाइम मैरिज हम किसे बोलते हैं? ये देश काल पात्र के हिसाब से अलग अलग जगह, अलग अलग सोसाइटी और अलग अलग समाजों में इन टाइम मैरिज अलग अलग होती है। तो आप जब भी किसी भी पर्सन की कुंडली देख रहे हैं, तो उस पर्सन के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उनकी सोसाइटी या वो जहां पर रहते हैं वहां पर एवरेज एज क्या है। जो भी एवरेज एज है, जैसे आज के टाइम पर मेल नेटिव के केस में 28-27 ईयर नॉर्मल एज है और फीमेल नेटिव के केस में 25 ईयर नॉर्मल एज है। तो किसी भी पर्सन की यदि मैरिज, गर्ल की मैरिज 25 ईयर के आसपास होगी तो उसको हम इन टाइम मैरिज बोलेंगे। 23 में हो गई तो वो आपकी अर्ली मैरिज है, और यदि 27, 8, 9 इतने में होती है तो उसको हम थोड़ा डिलेड मैरिज मानकर चलेंगे। मैं जो भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा ये आपको नवांश कुंडली और D9 चार्ट के बेस पर बताऊंगा। आपको बर्थ चार्ट को टच भी नहीं करना है। हम देखते हैं इन कॉम्बिनेशंस के बारे में। देखिए, अर्ली इन टाइम और डिलेड मैरिज, यहां पर मैंने दो रूल लिखे हुए हैं, इन्हें आप नोट कर लें और कुंडलियों पर लगाएं। फर्स्ट रूल क्या है? लग्न ऑफ एवरी डिविजनल चार्ट indicate about interest of a person towards signification of that division। बहुत बड़ा सूत्र है ये, इसको ध्यान रखें सभी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आपको किसी भी डिविजनल चार्ट मतलब किसी भी भाव के बारे में पता करना है कि उस भाव से रिलेटेड उस पर्सन के अंदर कोई इंटरेस्ट है या नहीं खुद का, तो आप उस पर्टिकुलर भाव के डिविजनल चार्ट पर चले जाएं। जैसे मैरिज देखनी है तो आप 7वें भाव का डिविजनल चार्ट होता है नवांश चार्ट, नवांश चार्ट में चले जाएं। नवांश चार्ट की लग्न ये बताएगी कि उस पर्सन को मैरिज करने में इंटरेस्ट भी है या नहीं है। यदि आपको प्रोफेशन देखना है तो प्रोफेशन का भाव वर्त कुंडली में 10th होता है। अब आपको उस देखना है उस पर्सन का नौकरी करने में, काम करने में इंटरेस्ट है या नहीं। तो आप 10वें भाव के डिविजनल चार्ट वर्ग कुंडली मतलब दशमांश में चले जाएं। दशमांश की लग्न ये बताएगी उस पर्सन का, उस व्यक्ति का काम करने में खुद का मन लगेगा या नहीं, उसका इंटरेस्ट है या नहीं, या उसको जबरदस्ती से काम तो नहीं करना पड़ रहा है। तो रूल 1 ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही काम का रूल है। आपको किसी भी भाव से रिलेटेड इंटरेस्ट देखना है नेटिव का, तो उस भाव से रिलेटेड डिविजनल चार्ट पर चले जाएं। उस डिविजनल चार्ट की लग्न ये बताएगी उस पर्सन का उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं, खुद का इंटरेस्ट है या नहीं। रूल 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लग्न लॉर्ड ऑफ दैट डिविजनल चार्ट, उस डिविजनल चार्ट का लग्नेश इज सिग्निफिकेटर ऑफ दैट वर्क, उस काम का कार्य से उस काम को उसने कराना है। जैसे दशमान चार्ट का लग्न लॉर्ड उसको नौकरी दिलाने का सिग्निफिकेटर है दशमान चार्ट का लग्न लॉर्ड, ऐसे ही नवांश चार्ट का लग्न लॉर्ड, नवांश चार्ट की बात कर रहा हूं, वो उसकी मैरिज कराने का सिग्निफिकेटर है।
वो ये बताएगा उस पर्सन की लाइफ के अंदर वो काम कैसे होगा। मतलब लग्न डिविजनल चार्ट की बताएगी कि उस पर्सन का उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं। अब उसका इंटरेस्ट है, फिर वो काम अच्छे से होगा, बुरे से होगा, नहीं होगा, डिफिकल्टी से होगा, वो उसका लग्न लॉर्ड इंडिकेट करेगा। और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। किसी की जॉब देखनी है, नौकरी देखनी है, प्रोफेशन देखना है, तो डिविजनल चार्ट D10 में जाएंगे। D10 की लग्न को पकड़िए। लग्न कैसी स्थिति में, अभी मैं बताऊंगा, वो बताएगा उस पर्सन का उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, जबरदस्ती उसको काम करना पड़ रहा है। फिर उसका लग्न लॉर्ड देखोगे, उससे ये पता चलेगा उसकी स्थिति से कि उसको वो प्रोफेशन जॉब आसानी से मिलेगा, डिफिकल्टी से मिलेगा, अप्रोच से मिलेगा, पैसे खिला के मिलेगा, और आपके गलत तरीके से मिलेगा, ये सब पता चलेगा। इसी तरीके से नवांश चार्ट की लग्न आपको ये इंडिकेट करेगी कि उस पर्सन का मैरिज में इंटरेस्ट है या नहीं। तो दूसरा, उसका लग्न लॉर्ड ये बताएगा उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, जो भी है। उसकी मैरिज किस तरीके से होगी, आसानी से होगी, डिफिकल्टी से होगी। तो दो चीजों को आप ध्यान रखें कि लग्न ऑफ डिविजनल चार्ट उसका इंटरेस्ट बताता है, और लग्नेश वो काम किस तरीके से होगा ये बताता है। फॉर मैरिज D9 इज द कंसर्न डिविजनल चार्ट, आपको मालूम है। अब लग्न ऑफ D9 उसकी डिजायर को शो करती है, उसकी इच्छाओं को शो करती है। नवांश चार्ट की लग्न ये बताएगी उसकी मैरिज करने की इच्छा है या नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या केसेस होंगे। पहला केस होगा आई वॉन्ट मैरिज, हाई डिजायर। ये हो सकता है आई डू नॉट वॉन्ट मैरिज, नो डिजायर। ओके, इन बोथ सिचुएशन ध्यान से समझे। एक पर्सन की बहुत इच्छा हो सकती है, उसकी बहुत कोशिश कर सकता है कि मेरी मैरिज हो जल्दी से, अंदर से उसके अंदर इच्छा हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि मेरी मैरिज नहीं होनी चाहिए, मगर पेरेंट्स पीछे लगे होते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, वो करना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं इस पचड़े में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। और तीसरे तरीके के लोग ये होते हैं, होगी तो ठीक है और नहीं होगी तो ठीक है। ऐसे तीन तरीके की कैटेगरीज में हम सोसाइटी के सभी लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनके अंदर प्रबल इच्छा है, एक वो जिनके अंदर बिल्कुल भी इच्छा नहीं है या वो करना ही नहीं चाहते, और तीसरे वो जो जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से ठीक है, यदि हो जाएगी तो भी अच्छा है और नहीं होगी तो भी अच्छा है। अब क्या करना है, इसका रूल देखिए, ध्यान से समझें। हम कैसे डिसाइड करेंगे इच्छा है या नहीं। इससे आप सभी कामों के बारे में सीख सकते हो। मेरे हर वीडियो में आपको केवल उसी काम से रिलेटेड नहीं, सभी कामों से रिलेटेड आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो। यहाँ पर आपको इसी को प्रोफेशन के बेस पर भी आप सीख सकते हो, और किसी काम से रिलेटेड सीखना चाहते हो वो भी सीख सकते हो। बेनिफिक इन्फ्लुएंस ऑफ D9 लग्न मीन्स ही विश टू मैरिज। यदि नवांश की लग्न पर शुभ ग्रहों का असर है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे वो पर्सन शादी करना चाहता है, उसकी शादी करने की प्रबल इच्छा है। ओनली मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन D9 लग्न मीन्स नो डिजायर, विश और डोंट वांट टू मैरी एट ऑल। यदि केवल नवांश कुंडली की लग्न पर अशुभ ग्रहों का ही असर है, मंगल का असर है, आपका शनि का असर है, राहु का असर है, तो केवल अशुभ ग्रहों का असर नवांश कुंडली की लग्न पर हो, तो वो व्यक्ति शादी करना ही नहीं चाहता, ऐसा हम कंक्लूड करेंगे। बोथ मेलिफिक एंड बेनिफिक इन्फ्लुएंस हैप्पी इन बोथ सिचुएशंस। यदि लग्न पर शुभ और अशुभ ग्रह दोनों का असर हो, असर का मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हो, वहां पर बैठे हो, दो ही तरीके से असर हो सकता है, तब वो हर सिचुएशन में हैप्पी होगा। हो गई तो भी ठीक है, नहीं हो गई तो भी ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने बताया, हम किसी भी पर्सन की कुंडली देखना चाहते हैं, उससे कंक्लूड करना चाहते हैं कि वो शादी करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा है या नहीं। तो आप लग्न देखिए, लग्न पर शुभ ग्रहों का असर है तो उसकी प्रबल इच्छा है, वो चाहता है मेरी मैरिज जल्दी से हो। अशुभ ग्रहों का असर है केवल, और एक से ज्यादा अशुभ ग्रहों का असर है, तो उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। बहुत ही अशुभ असर है तो वो चाहेगा ही नहीं, उसकी डिजायर ही नहीं होगी, वो चाहता ही नहीं कि मेरी शादी हो। और तीसरा केस है जिस पर शुभ और अशुभ दोनों असर हो, तो ऐसा पर्सन ऐसी सिचुएशन में होगा कि यदि मैरिज हो जाती है तो भी ठीक है और नहीं होती है तो भी ठीक है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन मैंने बताया आपको इच्छा के बारे में। अब सेकंड केस देखिए, यहां पर लग्न लॉर्ड ऑफ D9 सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, करता होगा वो उस काम का, ये याद रखिएगा। नवांश का लग्न लॉर्ड मैरिज का करता होगा, वो ये डिसाइड करेगा उसकी मैरिज कैसे होगी। अब यहां पर बेसिक फंडा ये है, ध्यान रखिएगा।
बेसिक फंडा मैंने लिखा है, इज बेनिफिक लग्न लॉर्ड विल फुलफिल विश और लग्न बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मेलिफिक लग्न लॉर्ड विल अपोज द विश ऑफ लग्न। ध्यान से समझिए इसको। अब लग्न की विश कैसे देखनी है वो मैं बता चुका हूं, 3 विश होंगी कि या तो वो मैरिज करना चाहेगा या बिल्कुल नहीं करना चाहेगा, या होगी तो ठीक है नहीं होगी तो ठीक है। ये सबसे पहले आपने अलग से डिसाइड कर लिया। अब आप लग्न लॉर्ड को देखोगे, लग्न लॉर्ड यदि बेनिफिक है, ध्यान से समझना, तो वो उसकी लग्न जो चाहेगी वैसा करेगा। लग्न यदि शादी करना चाहती है, उसकी इच्छा है, तो लग्न लॉर्ड बेनिफिक है तो उसकी शादी करा देगा आसानी से। लग्न यदि शादी नहीं करना चाहती, उस पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है और लग्न लॉर्ड बेनिफिक है, तो वो उसकी शादी नहीं होने देगा, क्योंकि लग्न लॉर्ड का काम उसकी इच्छा को पूरी करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि उसकी इच्छा शादी करने की है, लग्न लॉर्ड बेनिफिक है, तो वो इच्छा पूरी करेगा। लग्न लॉर्ड यदि लग्न शादी उसकी इच्छा है ही नहीं शादी करने की, तो लग्न लॉर्ड यदि बेनिफिक है तो वो उसमें भी हेल्प करेगा। तो लग्न लॉर्ड बेनिफिक है तो वो उसकी इच्छा को पूरी करेगा, इस तरीके से आप दिमाग में बिठाएंगे। और लग्न लॉर्ड मेलिफिक है, अशुभ है, तो वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा। जैसे उस नेटिव की मैरिज करने की इच्छा है और उसका लग्न लॉर्ड मेलिफिक अशुभ हो गया, तो वो मैरिज नहीं होने देगा। तो इस कंसेप्ट को दिमाग के अंदर ध्यान से बिठाएं कि एक मैंने क्लासिफाई किया उसकी इच्छा है या नहीं है, ये हमने देखा लग्न के बेस पर। अब आपका उसका जो लग्न लॉर्ड है वो ये हमें डिसाइड करके देगा कि वो पर्सन मैरिज उसकी किस तरीके से होगी। लग्न लॉर्ड जो बेनिफिक होता है, बेनिफिक लग्न लॉर्ड एक्चुअली उसकी मैरिज करने में जो भी उसकी इच्छा है, लग्न की 3 इच्छा हो सकती है। वो मैरिज करना चाहती है, वो मैरिज नहीं करना चाहती, हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। लग्न का मतलब पर्सन, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो लग्न लॉर्ड यदि बेनिफिक है तो जो भी उसकी इच्छा है वो पूरी कराएगा, मेलिफिक है तो जो भी उसकी इच्छा है उसको पूरी नहीं होने देगा। तो यहां पे मैंने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, देखिए। कॉम्बिनेशन ए है बेनिफिक इन्फ्लुएंस और लग्न, लग्न पर शुभ ग्रहों का असर है। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी शादी करने की इच्छा है। पहले हम केस डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। यदि लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक हो गया, लग्नेश भी, तो उसकी आसानी से मैरिज हो जाएगी। अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशन है, मतलब उसकी इच्छा है, लग्न पर भी शुभ असर है और लग्न लॉर्ड भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो अर्ली मैरिज होगी। दूसरा, बेनिफिक इन्फ्लुएंस लग्न पर है, मतलब उस पर्सन की मैरिज करने की इच्छा है, मगर लग्नेश इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस, मगर लग्नेश पे अशुभ असर है, इसका मतलब लग्नेश उस काम को नहीं होने देगा, तो वो केस डिलेड मैरिज का हो गया। उस पर्सन की इच्छा तो मैरिज करने की है क्योंकि लग्न पे शुभ ग्रहों का असर है, मगर लग्नेश मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो वो उसकी मैरिज नहीं होने देगा, वो उसकी मैरिज को डिले करेगा, ये ध्यान रखना। अब लग्नेश अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ बेनिफिक एंड मेलिफिक, शुभ और अशुभ ग्रह दोनों के असर में भी तो हो सकता है लग्नेश। अब इसमें वो डिलेड होगी मैरिज अभी भी, मगर मार्जिनली होगी, उतनी डिले नहीं होगी। तो उसको हम कह सकते हैं 1-2 साल से डिले होगी, या वो जब चाह रहा होगा तब नहीं होगी, उससे 1 साल के अंदर के बाद में वो मैरिज हो जाएगी। ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब दूसरा कॉम्बिनेशन है मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन लग्ना। तो मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन लग्ना का मतलब आप ये मानकर चलें कि उस पर्सन की शादी करने की इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो यदि बेनिफिक है, इट इंडिकेट दैट पर्सन डू नॉट वांट टू मैरी। इफ लग्नेस इज बेनिफिक इन्फ्लुएंस, अब इसको ध्यान से समझना, उसकी इच्छा नहीं है और लग्नेस बेनिफिक है, तो वो इच्छा पूरी करेगा उसकी, मतलब उसकी मैरिज नहीं होने देगा बेनिफिक होते हुए भी, क्योंकि उस पर्सन की इच्छा ही है कि मेरी मैरिज ना हो। तो बेनिफिक लग्नेश का मतलब है वो लग्न की इच्छा को पूरी करेगा। तो ही विल फुलफिल विश ऑफ लग्न नॉट अलाउड टू मैरी, एक्सेप्शनल डिले होगा इस केस में, कि आपका उस पर्सन की इच्छा नहीं है लग्न मेलिफिक के इन्फ्लुएंस में और लग्न लॉर्ड बेनिफिक हो गया, तो वो मैरिज नहीं होने देगा क्योंकि वो लग्न की इच्छा को पूरी करेगा। दूसरा केस, इफ लग्नेश इज इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस, मतलब लग्न भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, मतलब वो पर्सन शादी करना नहीं चाहता, मगर उसका लग्नेश यदि मेलिफिक इन्फ्लुएंस में हो गया तो वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देगा, उसकी मैरिज करा देगा जबरदस्ती। मतलब उस पर्सन की मैरिज करने की इच्छा नहीं है, मगर लग्नेश यदि उसका मेलिफिक हो गया तो उससे उल्टा काम करेगा। मेलिफिक लग्नेश उसकी इच्छा के खिलाफ काम करेगा, बेनिफिक लग्नेश उसकी इच्छा के फेवर में काम करेगा, चाहे उसकी इच्छा शादी करने की है या नहीं करने की है।
तो इफ लग्नेश इज इन मेलिफिक इन्फ्लुएंस ही विल नॉट फुलफिल विश ऑफ नेटिव एंड फैसिलिटेट अर्ली मैरिज, उसकी जल्दी मैरिज हो जाएगी। देखिए लग्न भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है और लग्न लॉर्ड भी मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है, तो अर्ली मैरिज कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरा, इफ लग्नेश इन बोथ मेलिफिक एंड बेनिफिक इन्फ्लुएंस, वो डिले करेगा मैरिज को, क्योंकि उसकी खुद की इच्छा भी नहीं है मैरिज करने की। तो वो मेलिफिक और बेनिफिक इन्फ्लुएंस में जब भी लग्नेश होगा तो इन जनरल हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि वो डिले करेगा मैरिज को। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है जो कि ज्यादातर केसेस में मिलेगा, इफ लग्न अंडर बोथ बेनिफिक एंड मेलिफिक इन्फ्लुएंस, लग्न दोनों ही बेनिफिक और मेलिफिक इन्फ्लुएंस में है। इसका मतलब पर्सन ऐसा है, वो ये कहेगा कि भाई हो जाएगी तो भी ठीक है और नहीं होगी तो भी ठीक है। अब इस केस में हम देखेंगे इफ मेलिफिक इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्ग देन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ मेलिफिक इन्फ्लुएंस, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लग्न पर यदि अशुभ इफेक्ट ज्यादा है तो आप जो लग्नेश मेलिफिक होता है उसका आप कॉम्बिनेशन कंसीडर करके चलेंगे। दूसरा वाला पार्ट जो अभी हमने सेकंड केस किया था, ये वाला मेलिफिक इन्फ्लुएंस और लगना, ये कॉम्बिनेशन लगाएंगे। ये हम कब देख रहे हैं, जब आपका लग्न ऑफ D9 चार्ट मेलिफिक और बेनिफिक इन्फ्लुएंस में हो। यदि मेलिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रोंग है तब आप सेकंड वाला केस लगाएंगे, और बेनिफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रोंग है तो फर्स्ट वाला केस लगाएंगे। तो लगने पर यदि बेनिफिक और मेलिफिक दोनों इन्फ्लुएंस हैं तो आपको देखना है कि किसका असर ज्यादा है। जैसे सपोज एक शुभ ग्रह देख रहा है मगर दो अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो ये अशुभ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। एक अशुभ ग्रह देख रहा है मगर दो शुभ देख रहे हैं तो शुभ इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। तो ये वाला केस हम इस तरीके से उसमें अप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। इफ देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑन लग्न, बहुत कुंडलियों में मिलेगा, एंड लग्न लॉर्ड मैरिज विल बी इन टाइम, लग्न पर भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लग्न लॉर्ड पर भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे पर्सन की मैरिज टाइम होगी, डिलेड नहीं होगी। तो ये मैंने आज आपको 4 कॉम्बिनेशंस बताए हैं, अर्ली मैरिज, डिलेड मैरिज, इन टाइम मैरिज। तो आपको बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बताएंगे, तो ये जो मैंने जो भी बताया उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट ये है कि लग्न आप ये बताएगी आपकी इच्छा है या नहीं। तो लग्न यदि बेनिफिक इन्फ्लुएंस में तो इच्छा है, मेलिफिक में है तो इच्छा नहीं है, और दोनों के इन्फ्लुएंस में है तो आपका ये है कि शादी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है। अब कौन कराएगा, वो काम कराने का ड्यूटी है आपके लग्नेश पर। तो लग्नेश यदि बेनिफिक होगा तो वो आपकी इच्छा को पूरी करेगा, जैसी भी इच्छा है। आपकी शादी करने की इच्छा है तो वो करा देगा, नहीं करने की इच्छा है तो नहीं होने देगा वो। और लग्नेश यदि मेलिफिक है तो आपके इच्छा के विपरीत जाएगा, आपकी मैरिज करने की इच्छा है तो वो होने नहीं देगा, और नहीं करने की इच्छा है तो मैरिज करा देगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को आप माइंड में बिठाएंगे तो आपको किसी भी कुंडली को 1 मिनट में देखते ही ये पता चल जाएगा इस पर्सन की मैरिज अर्ली है, इन टाइम है, डिलेड है। और इसके बाद आप उसे टाइम करने की कोशिश करें। डिलेड मैरिज है तो आप देख लीजिए उसकी एज आप आज की सोसाइटी के हिसाब से क्या है, और डिलेड है तो आप उसमें 2-3 साल ऐड करिए और उस टाइम का टाइम निकालने की कोशिश करिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।